चलो अब प्रश्न बैंक के आगे के अध्याय को देख लेते हैं। तो अध्याय 11 को हमें देखना है। तो अध्याय 11 में औद्योगिकीकरण का युग दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लघु उत्तरी भी मिलेगा आपको, अति लघु उत्तरी का भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड इसको पढ़ देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत का किताब प्रकाशित की है? तो E.T. पाल म्यूजिक कंपनी, ठीक है, ये एक म्यूजिक कंपनी है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो उसे प्राच्य कहते हैं। तीसरा है, यहाँ पे इंग्लैंड प्रिंटर्स में तो जादूगर की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी? तो 26 जनवरी 1901 को। चुंटों के सहारे कपड़े को समेटने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो फूलर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हरग्रीव्ज ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो जमशेदपुर, झारखंड में है, ठीक है। इसके बाद है, सही विकल्प चुनकर लिखे, देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में। दूसरा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, ब लेना है, रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? तो यहाँ पे आपको लेना है सूती वस्त्र उद्योग लेना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया हुआ है। तो इनमें पहला प्रश्न क्या है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले खाली स्थान है? तो सेठ हुकुमचंद है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को खाली स्थान कहते हैं? तो लेबल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए खाली स्थान रखते हैं? तो क्या रखते हैं? जाबर रखते हैं, ठीक है। जाबर के बारे में आपको बताऊंगा, या इसके बारे में थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों को पर निगरानी रखने के लिए खाली स्थान नियुक्त किए थे? तो गुमास्ता, ठीक, गुमास्ता नियुक्त किए थे। ये गुमास्ता कौन है और क्या है, इसको बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। 1834 में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर खाली स्थान की तस्वीर छपी हुई थी? तो विष्णु जी की तस्वीर छपी हुई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग खाली स्थान के कार्य के लिए होता था? तो यहाँ पे ऊन कताई के लिए लिखना है। इसके बाद सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेपलर है, तो यहाँ पे स्टेपलर को आपको किस में लेना है? स्टेपलर को आपको लेना है ऊन को काटने वाला लेना है, ठीक है। स्टेपलर क्या है? ऊन को काटने वाला मशीन है। दूसरा है फूलर, देखो फूलर क्या है? तो फूलर जो है वो चुंटों के कपड़े समेटने वाला मशीन है। इसके बाद यहाँ पे देखो गिल्स, देखो तो गिल्स क्या है? गिल्स है उत्पादकों के संगठन को लेना है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी को आपको लेना है ऊन कताई मशीन लेना है, ठीक है, ऊन कताई मशीन। इसके बाद है कार्डिंग, देखो कार्डिंग को आपको क्या लेना है? ऊन कताई में लेना है। देखो फिर ये तीनों की तीनों एक ही है ना, फूलर है, स्टेपलर है और कार्डिंग है, ये तीनों का काम ऊन से ही संबंधित है। इसके बाद है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर को आपको लेना है, इसका आंसर बन जाएगा ट्रेड यूनियन लीडर लेना है। और भाई यहाँ पे भोसले लिखा हुआ है, इसको आपको लेना है जहाज निर्माण में लेना है। तो यहाँ पे सही जोड़ी सभी का मिल गया। चलो आगे देखते हैं अब सत्य असत्य देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला है 1928 के गाइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था? ये सही है कि गलत है? ये सही है। इसके बाद विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे? ये सही है कि गलत? सही है। इसके बाद जमशेदजी टाटा मतलब जमशेदजी जीजी भोय एक पारसी बुनकर के बेटे थे? सही है कि गलत? ये भी सत्य है। इसके बाद है J.N. टाटा ने जमशेदपुर में पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया? सही है कि गलत? ये गलत है। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिकरण उत्पादन कम हुआ? ये सत्य है कि असत्य है? ये असत्य है। देखो जमशेदजी टाटा जो असत्य बोला है ना, वो क्या है कि उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग नहीं, उन्होंने लोहे का कारखाना लगाया था, ठीक है, ये सत्य होता। अगर लोहे बोलते तो सत्य लेते। अब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत औद्योगिक उत्पादन कम हो गया है, तो उस समय औद्योगिक उत्पादन अधिक हुआ था, ये बात है। अगर यहाँ पे अधिक होता तो सत्य लेते हैं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो स्पिनिंग जेनी क्या है? तो स्पिनिंग जेनी क्या है तो देख लेते हैं। अभी मैंने बताया स्पिनिंग जेनी वाले बात में टॉपिक वाले को सही जोड़ी मिलाओ में वही चीज़ यहाँ भी आएगा, तो देख लेते हैं। स्पिनिंग जेनी एक बहुधुरी
कताई फ्रेम है और प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण के औद्योगिकरण में प्रमुख विकासों में से एक था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्पिनिंग जेनी क्या है ये पूछे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये जो है ये औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा निर्माण करने वाला औद्योगिकरण के प्रमुख विकासों में से एक था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है। तो फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, तो देखो फ्लाइंग शटल यान के द्वारा आविष्कृत कपड़ा बुनने की मशीन है। इस मशीन का आविष्कार 1933 ईस्वी में हुआ था। इस मशीन के द्वारा कपड़ा बुनने की पद्धति में तेजी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है ईटी पाल कौन था। तो ये ईटी पाल एक म्यूजिक कंपनी थी। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, म्यूजिक कंपनी। यहाँ पे आपको क्या लेना है, म्यूजिक कंपनी लेना है। इसके बाद गुमास्ता देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुमास्ता कौन थे। तो गुमास्ता कौन थे, चौथा और पांचवा दोनों का आंसर मैं एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो गुमास्ता कौन था बताऊंगा और गुमास्ता के दो कार्य हैं। तो देखो इसी में दोनों कार्य मिल जाएगा। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, कच्चे माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता है। तो गुमास्ता के यहाँ पे दो कार्य भी मिल गया, निगरानी रखना, ठीक है, माल इकट्ठा करना, ये हो गया इसके दो कार्य। और इसी से क्या बन गया, इसकी परिभाषा भी बन गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, जमशेद जीजी भोय कौन है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो जीजी भोय एक पारसी बुनकर थे, बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उसके पास जहाज का विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है, पूर्व औद्योगिकरण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आंसर देख लो, मैं पढ़ के बता दूँ, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, पूर्व औद्योगिकरण इंग्लैंड और यूरोप के फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते थे। यह आदि औद्योगिकरण व्यवस्थापित आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चारों ओर उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 श्रमिकों से काम करवाता था। ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, जाबर कौन थे। और जाबर कौन थे, और यहाँ पे देखो जाबर मजदूरों पर किस प्रकार नियंत्रण करता था, ये भी है। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं जाबर कौन था। तो जाबर कौन था, इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूछा क्या है, जाबर मजदूरों पर नियंत्रण किस प्रकार से रखता था। तो देखो इसी में आपको क्या करना है, अभी मैंने एक आंसर प्रोवाइड किया, आप दूसरे आंसर में देखो ये बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ पॉइंटों को लेना है, नियंत्रण कैसे रखता था। तो देखो यहाँ पे नीचे से 3 लाइन गिन लो, 3 से 4 लाइन। ठीक है, उन्हें शहरों में जमने के लिए मदद देता था। ठीक है, ये जाबर का काम होता था। और मुसीबत में पैसे से भी मदद करता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर बनता गया, मजबूत व्यक्ति बन गया और बाद में जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफे की मांग करने लगा और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा। तो इस तरह से वो नियंत्रित करता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो लघुत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे अति लघुत्तरी प्रश्न का मांगे स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बुक से देख लेना। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। इसके बाद है लेवल है। लेवल यहाँ पे दिया, लेवल का भारत में प्रारंभिक इतिहास क्या है। तो ये लेवल वो वाला है ना जो मैंने पहले ही बताया था, लेवल किसी प्रोडक्ट में हम लगाते क्यों हैं। तो ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, लेवल क्यों लगाते हैं तो शुरू वाले टॉपिक में मिल गया होगा, इसका आंसर आप लोग देख लेना। चलो मैं आगे बताता हूँ। व्यापार क्षेत्र में विज्ञापनों का क्या महत्व है। तो इसका देख लेते हैं, विज्ञापनों का क्या महत्व है। तो देखो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा।
ठीक है, तो औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो इसके आंसर में क्या लेना है आपको, इसके आंसर में ये लेना है। ठीक है, ये वाला आंसर इसका आंसर है, औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है चौथा, देखो 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशम कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को लिए क्या कहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी देख लो। चलो आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न का आंसर देख लो। छठवां प्रश्न का ये रहा आंसर। ठीक है, सातवां प्रश्न का आंसर देख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर देख लो, ये रहा इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं, बहुत से मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। ठीक है, इसका भी आंसर देख लो, स्पिनिंग जेनी वाला आंसर। ठीक है, आगे देखो, नौवां प्रश्न, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को क्यों पसंद करते थे, 3 कारण लिखे। तो इसका आंसर भी देख लो। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को देख लो। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो सभी प्रश्नों की, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको उत्तर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना।